और आज का ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट जिस पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र संकट पर आज होनी है अहम सुनवाई। बड़ी खबर, सुबह 10:30 बजे से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, दलीलें पेश की जाएंगी। शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की हैं। शिंदे गुट ने डेप्यूटी स्पीकर के नोटिस को चैलेंज किया है। अजय चौधरी को विधायक दल का नेता बनाने को लेकर भी चुनौती, और ये 2 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है शिंदे ग्रुप की तरफ से, जिसको लेकर आज सुनवाई होनी है। सुबह 10:30 बजे सर्वोच्च अदालत में सुनवाई शुरू हो जाएगी डेप्यूटी स्पीकर के नोटिस के खिलाफ, और दूसरी तरफ अजय चौधरी की नियुक्ति को लेकर भी चुनौती दी गई है। पीयूष पांडे इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। पीयूष, ये 2 अहम याचिकाएं और सुबह 10:30 बजे से सुनवाई होनी है, जरा विस्तार से ये बताइए कि 2 याचिकाएं, इसमें क्या शामिल किया गया है, और दूसरी तरफ ये दोनों याचिकाएं कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट महाराष्ट्र की सियासत में साबित हो सकती है। जी पूर्णिमा, देखिए सबसे अहम बात यह है कि एकनाथ शिंदे की ओर से जो एक पिटीशन फाइल की गई है, उसमें डिप्टी स्पीकर की ओर से जो नोटिस जारी किया गया है, जो कार्रवाई होती है विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने की, वो शुरू की गई है, उसको चुनौती दी गई है। क्योंकि उनका ये कहना है कि 2/3 विधायक उनके साथ हैं, और ऐसी स्थिति में डिप्टी स्पीकर को उन्हें मौका देना चाहिए। इसके बावजूद उनके कंसेंट को ना लेते हुए, उनकी राय को ना लेते हुए, एक तो जो प्रतिपक्ष का नेता चुन लिया गया, जो सरकार में जो नेता चुन लिया गया वो, और दूसरी तरफ ये कहा गया है कि जो डिप्टी स्पीकर का नोटिस है वो पूरी तरह से अवैध है और मनमाना है। इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि उनकी जान को खतरा भी बताया गया है। याचिका में ये कहा गया है कि शिंदे गुट के जितने भी विधायक हैं और उनकी जान को खतरा है, सीधे तौर पर यह याचिका में कहा गया है। खास बात यह भी है कि याचिका को शिवसेना की जो पार्टी है उसको भी प्रेषित किया गया, और सरकार के अधिकारियों को भी प्रेषित किया गया, ताकि आज सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले में एकनाथ शिंदे की ओर से वकील पेश हो, तो दूसरे पक्ष की ओर से भी वकील पेश हो जाएं, ताकि इसमें ज्यादा समय न लगे। हालांकि प्रक्रिया यही है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पहले नोटिस जारी करेगा और लिखित में जवाब मांगेगा, उसके बाद ही इस मामले में कार्रवाई आगे बढ़ेगी। तो 2 जो याचिकाएं फाइल हुई हैं, उसमें से एक में यह चुनौती दी गई है कि डिप्टी स्पीकर की ओर से जो विधायकों को अयोग्य करार देने के लिए जो नोटिस जारी किया गया है, उसको चुनौती दी गई है, यानी कि प्रक्रिया जो शुरू की गई है उसको चुनौती दी गई है। और दूसरी ओर पीयूष बने रहे आप हमारे साथ, आपसे तमाम जानकारी लेते रहेंगे। हमारे साथ तमाम इस वक्त हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं। अभिषेक उपाध्याय मुंबई से हमारे साथ लाइव हैं, मयूरेश गणपते महाराष्ट्र विधान भवन से इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, दीपेश त्रिपाठी भी मुंबई में तैनात हैं, अखिलेश तिवारी इस वक्त देवेंद्र फडणवीस के घर से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। और सुप्रीम कोर्ट में क्या हो सकता है ये लगातार पीयूष पांडे हमें बताते रहेंगे। एक और हमारे सहयोगी गजानन भी इस वक्त मुंबई से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले अभिषेक, मैं आपका रुख करूंगा, क्या लगता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज ये पूरा मामला जाने वाला है, 10:30 बजे सुनवाई होनी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो पुराने आदेश हैं, पुराने फैसले हैं, वो इस तरफ इशारा करते हैं कि देखिए, अगर आपको तय करना है तो कुछ भी तय अगर होगा तो वो फ्लोर टेस्ट के जरिए ही होगा। ऐसे में किसके दावे में कितना दम फिलहाल नजर आता है? समीर, ये बात हमने पहले से कही थी कि सोमवार को डेवलपमेंट शुरू हो जाएंगे। एग्जैक्ट जानकारी हमने ये दिया था, और सोमवार को ही आज उसकी शुरुआत दिखाई पड़ रही है। एक अहम बात मैं आपको बताऊं कि बीजेपी की ओर से और शिंदे गुट की ओर से पूरी तैयारी इसी बात की है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने इस पक्ष को रखा जाए कि हमारे पास बहुमत है। और आपने जो कहा कि बहुमत का फैसला फ्लोर पे होता है, सुप्रीम कोर्ट के एक नहीं बल्कि अनेक फैसले हैं, पीयूष ज़्यादा बेहतर बताएंगे इसको। तो इसीलिए इस जो सबसे बड़ी उनकी चिंता ये है कि ये जो बागी विधायक हैं शिंदे गुट के, ये सुरक्षित फ्लोर तक पहुंचे और इनको डिस्क्वालीफाई ना किया जाए, क्योंकि अभी सेशन नहीं है। सबसे बड़ी बात इस पे जोर दे रहे, जब सेशन चल नहीं रहा है तो आखिर डिप्टी स्पीकर इस तरह कार्रवाई कैसे कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और उसी के मुताबिक आगे की प्रक्रिया होगी।